चलिए नेक्स्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए भाई। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड हो गया था, थर्ड पॉइंट है आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an माइनस बी एन इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे, जबकि हमको कंडीशन दे रखा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू a एंड लिमिट बी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बी एन इज इक्वल टू b। मतलब हमको ये पता है कि सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है। तो अब हमको ये शो करना है कि सीक्वेंस ए एन माइनस बी एन ए माइनस बी पे कन्वर्ज करेगा। चलिए डालिए प्रूफ, ये लिखिए फिर डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, सिंस वी नो दैट या सिंस इट इज गिवन दैट, कुछ भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी, डेफिनेशन बोलिए, एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू n सच दैट, फॉर्मूला बोलिए, mod of an minus a less than epsilon by 2 for every m1 is greater than n। ठीक है, अगेन इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन इट इज गिवन दैट, फिर आपको दिया गया है इट इज गिवन दैट, यहाँ जरा सा ठीक कर लीजिएगा, n इज ग्रेटर देन m1। फिर आपको दिया गया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn is equal to b, this implies that for every epsilon by 2 greater than 0 there exists m2 belongs to n such that फॉर्मूला होता है mod of bn minus b less than epsilon for every n is greater than m2। इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम m1 और m2 का मैक्सिमम ले लें और उस मैक्सिमम को अगर हम m के बराबर मान दें तो ये दोनों ही इक्वेशंस हमारे सेटिस्फाई कर जाएंगे। दैट मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ m बोथ द इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड। ये आपको हम कई बार एग्जाम्पल लेकर के शो कर चुके हैं कि मान लीजिए m1 की वैल्यू 10 ले लिया, m2 की वैल्यू 20 ले लिया, तो ये एक्सप्रेशन 11, 12, 13, 14, 15, 16 फर्दर के लिए सेटिस्फाई करेगा और ये एक्सप्रेशन 21, 22, 23, 24, 25 फर्दर के लिए सेटिस्फाई करेगा। दोनों का मैक्सिमम लेंगे 20 आएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन 21 से तो होल्ड कर ही रहा था, ये भी एक्सप्रेशन कर रहा था। दैट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे मैक्सिमम मतलब 20 के लिए होल्ड कर जाएंगे। करिए, लेट अस डिफाइन किया जाए, लेट अस डिफाइन m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 का अब हमने मैक्सिमम ले लिया तो ये दोनों ही इक्वेशन होल्ड कर जाएंगे। देन बोथ द इक्वेशन 1 and 2 होल्ड्स गुड, दोनों ही इक्वेशन सही से होल्ड कर जाएंगे। तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट mod of an minus a less than epsilon by 2 for every n greater than m, equation number 3, and mod of bn minus b less than epsilon by 2 for every n greater than m, इक्वेशन नंबर 4। मतलब n ग्रेटर देन m के लिए दोनों ही इक्वेशंस हमारे सेटिस्फाई कर जाएंगे। नाउ अब हमको क्या शो करना है कि an माइनस बी एन कन्वर्ज करेगा a माइनस बी पे। मतलब इसकी मॉड वैल्यू देखिए पहले तो क्या मिलेगी, आएगा मॉड में an माइनस a माइनस बी एन माइनस बी, फिर पता है मॉड c, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और अंदर ये लिख लीजिए b माइनस बी एन। अब आपको पता है मॉड c प्लस d की वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू मॉड c प्लस मॉड d। ठीक, फिर देखिए लेस देन और इक्वल टू
मॉड ए एन माइनस ए, आपको पता है इंटरचेंज करते हैं, मतलब मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, तो मिलेगा बी एन माइनस बी लेस देन एप्साइलन बाई टू प्लस एप्साइलन बाई टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम, जो शो करेगा ए एन माइनस बी एन माइनस ए माइनस बी लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि एक एप्साइलन ऐसा मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए माइनस बी। यही अब हम लोग को शो करना था। मॉड ए एन माइनस बी एन माइनस ए माइनस बी, मॉड ए एन माइनस बी एन माइनस ए माइनस बी, मॉड ए एन माइनस बी एन माइनस ए माइनस बी। ठीक है, उतार डालिए पूरा। उतारिए भाई, जल्दी उतारिए, इतना टाइम आप लोग ले रहे हैं, सब इजी चीज़ें हैं।
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, आपने एडिशन के लिए ले लिया, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर के लिए ले लिया, सब्सट्रैक्शन के लिए ले लिया। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की लिमिट को अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम सीक्वेंस an और bn दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तब ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an डॉट bn इज इक्वल टू a डॉट b। ठीक है, मतलब इसमें ये क्लियर है कि अगर an a पे कन्वर्ज कर रहा हो, bn b पे कन्वर्ज कर रहा हो, तो इस कंडीशन में an डॉट bn a डॉट b पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, उतारिए इसको। डालिए प्रूफ। डालिए प्रूफ, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रूफ में लिखिए, सिंस, देखिए हमको एक थ्योरम आपको कल बताए थे, कहते हैं कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है तो वो बाउंडेड होता है, बट अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो। दैट मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस बट द बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरली। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस an और bn हम लोग को दिए गए हैं, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो जाहिर सी बात है ये लोग बाउंडेड भी होंगे। बाउंडेड होंगे तो हम लोग बाउंडेड की डेफिनेशन को फिर यहाँ पे इम्प्लाई कर देंगे। ठीक है, लिखिए, सिंस द सीक्वेंस an and bn, since the sequence an and bn are convergent sequence, since an and bn are convergent sequence, then they are bounded, then they are definitely bounded, then they are definitely bounded, then they are definitely bounded, and hence there exists u1 u2 belongs to R
such that and hence there exist u1, u2 belongs to R such that अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है लेस देन और इक्वल टू होगा किसी एक रियल नंबर के, और ठीक इसी तरह से bn भी लेस देन और इक्वल टू होगा दूसरे रियल नंबर u2 से। फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। चूँकि an और bn कन्वर्जेंट सीक्वेंस था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं, तो ये हमने बाउंडेडनेस की डेफिनेशन से लिखा है। अब आगे हम इस पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे कि an कन्वर्ज कर रहा है a पे, bn कन्वर्ज कर रहा है b पे, तो अब हम उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे। थोड़ा सा और देख लीजिए। अगेन सिंस इट इज़ गिवन दैट, ये आपको दिया गया है, अगेन सिंस इट इज़ गिवन दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू a, नीचे से लिखे दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्साइलन अपॉन 2u2 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एप्साइलन, आप लिखते हैं फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, चूँकि एप्साइलन की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो हमने एप्साइलन अपॉन 2u2 ले लिया। यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, ये ऐसे बना दीजिएगा। आपको पता है बाउंडेडनेस की डेफिनेशन में पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिससे ये लेस देन और इक्वल टू होता है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज इक्वल टू अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चूँकि ये पॉजिटिव है, 2u2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फॉर एवरी एप्साइलन बाई 2u2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू n सच दैट, क्या डेफिनेशन होगी, मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्साइलन अपॉन 2u2, एप्साइलन अपॉन 2u2 फॉर एवरी n is greater than m1, इक्वेशन नंबर 2, एंड अगेन इट इज गिवन दैट, दोबारा से आपको ये दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn is equal to b, this implies for every epsilon upon 2u1 greater than 0 there exists m2 belongs to n such that आपको मिल जाएगा mod of bn minus b less than epsilon upon 2u1 for every n greater than m2। अब वापस से वही चीज़, चूँकि आपको पता है m1 और m2 का मैक्सिमम लेंगे और मैक्सिमम के लिए दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाएगा, तो अब हम इन दोनों का मैक्सिमम लेने चल रहे हैं। पूरा वही घिसा पीटा चीज़ किया जा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेट अस कंसीडर m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, देन बोथ द इक्वेशन, both the equation 2 and 3 holds good for m, that is इक्वेशन नंबर 2 भी होल्ड करेगा, an माइनस a लेस देन एप्साइलन अपॉन 2u2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन m, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, and mod of bn minus b less than epsilon upon 2u1 for every n greater than n, इक्वेशन नंबर 5। दैट मीन्स ये दोनों ही इक्वेशन इसके लिए होल्ड कर जाएंगे। नाउ अब हमको दिखाना क्या है कि मॉड an डॉट bn कन्वर्ज करेगा a डॉट b पे। अगर हम लोग ने दिखा दिया किसी भी तरीके से कि ये वैल्यू लेस देन एप्साइलन आ रही है तो हमारी बात ट्रू हो जाएगी और an माइनस बी एन a माइनस बी पे कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू कैसे कर रहे हैं, an bn माइनस a bn प्लस a bn माइनस a b, हमने इस टर्म को ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए इज इक्वल टू
बी एन कॉमन दिख रहा होगा, मिलेगा ए एन माइनस ए प्लस इसमें से ए कॉमन दिख रहा होगा बी एन माइनस बी। अब आपको पता है कि मॉड सी प्लस डी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड सी प्लस मॉड डी। ठीक, अब मॉड इतने की वैल्यू आपको मिलती है मॉड ऑफ बी एन ए एन माइनस ए प्लस मॉड ऑफ ए बी एन माइनस बी। मॉड ऑफ बी एन is less than u2 into mod an minus a. an minus a is less than epsilon upon 2 u2 plus mod of a। आपने कहा था कि सीक्वेंस का हर एक टर्म u1 से छोटा होगा, तो a भी तो u1 से छोटा होगा। u1 epsilon upon 2u1 for every n greater than m less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 for every n greater than m less than epsilon for every n greater than m। तो फाइनली हमने दिखा दिया मॉड ए एन डॉट बी एन माइनस ए डॉट बी मॉड ए एन डॉट बी एन माइनस ए डॉट बी मॉड ए एन डॉट बी एन माइनस ए डॉट बी मॉड ए एन डॉट बी एन माइनस ए डॉट बी मॉड ए एन डॉट बी एन माइनस ए डॉट बी एंड लास्ट वन मॉड ए एन डॉट बी एन माइनस ए डॉट बी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम। तो अब इससे हम लोग सीधे सीधे ये चीज़ कह सकते हैं और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, पूरा उतार डालिए। कहाँ से उतारेंगे? यहाँ से। उतारिए। उतारिए।
नेक्स्ट लिखिए, ये लिख लिया ना लास्ट वाला, ये वाला। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an डॉट bn इज इक्वल टू a डॉट b। नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, डिवीज़न अब लिख करेंगे हम लोग फिफ्थ पॉइंट में। लिखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन bn इज इक्वल टू a अपॉन b इफ b डज नॉट इक्वल टू 0। if b does not equal to 0। चलिए लिखिए, डालिए प्रूफ। लिखिए सिंस, प्रूफ में लिखिए सिंस इट इज गिवन दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn is equal to b, then for every epsilon is equal to mod of b by 2 greater than 0, there exists m1 belongs to n such that mod of bn minus b लेस देन, चूँकि दिया है b डज नॉट इक्वल टू 0 तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन मॉड ऑफ b डैम श्योरली पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। मॉड b बाई 2 सिंस, अब फिर देखिएगा, सिंस फॉर एवरी n ग्रेटर देन m1, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिएगा सिंस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड b माइनस bn प्लस bn लेस देन और इक्वल टू b माइनस bn प्लस bn। ठीक है, हमने क्या किया, मॉड b की वैल्यू निकाली। मॉड b की वैल्यू निकालने के लिए bn को ऐड कर दिया और bn को सब्सट्रैक्ट कर दिया। मॉड c प्लस d के फॉर्मूले से इसको स्प्लिट कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ b, इसकी जगह लिख रहे हैं लेस देन मॉड ऑफ b बाई 2 प्लस मॉड ऑफ bn फॉर एवरी n ग्रेटर देन m1 फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ b बाई 2 लेस देन मॉड ऑफ bn। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ b बाई 2 लेस देन मॉड ऑफ bn। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन मॉड ऑफ bn, ये इधर आएगा, लेस देन 2 अपॉन मॉड b फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से होगा, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए अगेन, since limit n tends to infinite bn is equal to b, this implies that for every epsilon upon 2 mod of b का स्क्वायर, epsilon mod of b का स्क्वायर by 2 greater than 0, there exists m2 belongs to n such that mod of bn minus b लेस देन एप्साइलन मॉड b का स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर 3 फॉर एवरी n ग्रेटर देन m2। m1 आ गया, m2 आ गया, फिर वही करिए। लेट अस कंसीडर, मैक्सिमम ले लीजिए दोनों का। लेट अस कंसीडर m इज इक्वल टू
maximum of m1 m2, then both the equation 2 and 3 holds good. Then both the equation 2 and 3 holds good. नीचे से लिखिए, now for every n greater than m, we have, अब हमको जो दिखाना है हम उस पर अप्रोच कर रहे हैं, 1 mod of bn minus 1 b is equal to b minus bn upon b into bn is equal to mod of b minus bn, mod c upon d की वैल्यू mod of c upon mod of d के बराबर होती है, is equal to bn minus b, mod c minus d की वैल्यू d minus c के लिए बराबर होती है mod of bn into mod of b. mod of bn minus b less than epsilon mod b का स्क्वायर बाई 2 इंटू mod of bn 1 upon mod of bn लेस देन 2 बाई mod b, और एक था 1 अपॉन mod b, इसकी वैल्यू ये 1 अपॉन mod bn की वैल्यू ये 1 अपॉन mod b, ये है 1 अपॉन bn माइनस 1 अपॉन b की वैल्यू. ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद जो है हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन bn माइनस 1 अपॉन b लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m. लिखिए यहाँ तक. स्टार्टिंग से कुछ लाइन लिख लीजिए ताकि हम मिटा सकें. यहाँ तक उतार करके हमको बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक. चलिए देखिए फिर
इसके नीचे से। इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। मतलब 1 अपॉन बी एन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, 1 अपॉन बी पे। अभी जस्ट हमने पढ़ा है सिंस वी नो दैट इफ लिमिट n tends to infinite Cn is equal to C and limit n tends to infinite Dn is equal to D. This implies that limit n tends to infinite Cn dot Dn is equal to C dot D. इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे। Now limit n tends to infinite An is equal to A and limit n tends to infinite 1 upon Bn is equal to 1 upon B. This implies that limit n tends to infinite An dot 1 upon Bn is equal to A dot 1 upon B. This implies that limit n tends to infinite An upon Bn इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यही हमको प्रूफ करना था। उतार डालिए पूरा। पूरा उतार लीजिए।
इवन कैसे वाला नहीं होता है नहीं तुम्हारा हो गया बाकी फास्ट एक और चीज़ और सब करवा दें कुछ नहीं उसको इस तरह चेंज किया जाए साइंस का थीटा बटे माइनस